इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 20 जून से फिर शुरू हो रही है। हाँ, और सवाल वही है कि क्या ये 18 साल का इंतजार खत्म होगा 2007 के बाद से? मतलब हम जीते नहीं है वहां। बिल्कुल, 2007 राहुल द्रविड़ की कप्तानी, उसके बाद से सूखा। तो आज हम जो भी हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या मामला है, पिछला रिकॉर्ड, नई टीम, क्या ताकत है, क्या कमजोरी। हाँ, और इंग्लैंड हमेशा से मतलब मुश्किल जगह रही है भारत के लिए। आप सोचिए 1932 में लॉर्ड से शुरू हुआ ये सफर। पहला मैच हारे थे हम। हाँ, और तब से अब तक 94 साल हो गए। 19 सीरीज खेली हैं और जीते सिर्फ 3 बार। सिर्फ 3? जी हाँ, सिर्फ 3। 14 हारे हैं, 2 ड्रॉ हुई हैं। मतलब जीत का जो रेट है वो मुश्किल से 13% बनता है। 13%? बाप रे! ये तो मतलब सच में दिखाता है कि कितना मुश्किल है वहां जीतना। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। हालांकि वो 3 जीते भी बड़ी यादगार थी। हाँ, 71 में वाडेकर, हाँ, फिर 86 में कपिल देव और 2007 में द्रविड़। हाँ, लेकिन उसके बाद से धोनी 2 बार हारे, कोहली की कप्तानी में 2018 में हारे, और पिछली सीरीज तो हाँ, वो 2-2 से ड्रॉ हुई। थोड़ी उम्मीद थी पर जीत तो नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये कंडीशंस का ही असर है ना ज्यादातर। इंग्लैंड की वो स्विंग सीम। हाँ, बहुत हद तक वहाँ की स्विंग और सीम गेंदबाजी, फिर वो ड्यूक्स गेंद जो हवा में ज्यादा देर रहती है, मौसम भी अचानक बदल जाता है। सही। तो ये सब भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फुटवर्क, गेंद की लाइन बहुत जल्दी समझना पड़ता है। भारतीय पिचों से एकदम अलग माहौल है। और सुना है कि कभी-कभी तो अपने तेज गेंदबाजों को भी एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। हाँ, ये भी होता है। उनको भी वो लेंथ और लाइन ढूंढनी पड़ती है जो वहां काम करे। अच्छा, तो अगर अब हम प्लेयर्स पर आए, पुराने दिग्गज और आज के खिलाड़ी, जाहिर है सचिन तेंदुलकर का नाम तो आता ही है। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन, हाँ, 1500 से ज्यादा रन, या ईशांत शर्मा 51 विकेट, और कप्तान के तौर पर कोहली की 23 जीतें भी थी। पर वो सब अब मतलब टीम में नहीं है। हाँ, टीम तो अब काफी नई लग रही है। अश्विन, रोहित, कोहली, ये सब सीनियर अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। एकदम। तो अब जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं वो हैं रविंद्र जडेजा। उनका ऑलराउंड खेल बहुत जरूरी होगा। 642 रन हैं, 27 विकेट भी हैं इंग्लैंड में। और बल्लेबाजी में केएल राहुल और ऋषभ पंत, उनके शतक हैं वहां। हाँ, दोनों के 2-2 शतक हैं, ये अच्छी बात है। गेंदबाजी में उम्मीदें जसप्रीत बुमराह से हैं। 31 विकेट ले चुके हैं वो इंग्लैंड में। लेकिन वो पूरी सीरीज खेलेंगे क्या? सुनने में आया था कि शायद। हाँ, यही मुश्किल है। शायद पूरी सीरीज ना खेलें, हो सकता है बस 3 टेस्ट ही खेलें। ये एक बड़ा फैक्टर है। ये तो चिंता की बात है। बुमराह तो हमारे मतलब मेन हथियार हैं टेस्ट में। उनका रिकॉर्ड देखिए, 200 विकेट 20 से कम की औसत से, कमाल है। बिल्कुल, उनकी मौजूदगी ही टीम को एक अलग लेवल पर ले जाती है। उनके अलावा क्या लगता है, युवा बल्लेबाजी यूनिट फॉर्म में है, ये हमारी ताकत मानी जा रही है? ताकत तो है, इसमें शक नहीं। युवाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है हाल में, लेकिन इंग्लैंड में वो पुरानी कमजोरी फिर से मतलब सिर उठा सकती है। कौन सी? स्लिप कैचिंग। हाँ, स्लिप कॉर्डन में कैच छोड़ना ड्यूक्स गेंद की स्विंग के साथ ही और मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी चिंता है। और कप्तान शुभमन गिल, उन पर भी दबाव होगा। इंग्लैंड में रिकॉर्ड भी शायद उतना अच्छा नहीं है उनका। हाँ, ये दूसरी चिंता है। गिल का इंग्लैंड में पिछला रिकॉर्ड देखें तो 3 मैच में सिर्फ 88 रन है, औसत 14.66 का, और अब कप्तानी का दबाव अलग से। और जाहिर है बुमराह जी गैर मौजूदगी, अगर वो कुछ मैच नहीं खेलते हैं, वो भी एक कमजोरी है। बिल्कुल। तो ये कुछ कमजोरियां हैं जिन पर टीम को काम करना होगा। तो इन ताकतों और कमजोरियों के बीच कौन वो खिलाड़ी हो सकता है जो मतलब पासा पलट दे, कोई एक्स फैक्टर? देखिए, कई जानकार मान रहे हैं कि कुलदीप यादव वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, कुलदीप? हाँ, उनकी कलाई की स्पिन अगर पिच थोड़ी भी मदद करती है तो इंग्लैंड में बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। उनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, 13 टेस्ट में 56 विकेट, और इंग्लैंड के खिलाफ 6 टेस्ट में 21 विकेट हैं। वो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं ले सकते। जो रूट का रिकॉर्ड तो भारत के खिलाफ जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, जो रूट 2800 से ज्यादा रन, 10 शतक भारत के खिलाफ। और कप्तान बेन स्टोक्स भी गेंद से खतरनाक हो सकते हैं। मौजूदा टीम में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 40 विकेट उन्हीं के हैं। तो मुकाबला टक्कर का होगा। एक तरफ ऐतिहासिक रिकॉर्ड सुधारने का दबाव, अनुभव की थोड़ी कमी, स्लिप कैचिंग जैसी चिंता है, और दूसरी तरफ बुमराह जब वो खेलें, फॉर्म में चल रहे युवा बल्लेबाज, और कुलदीप जैसा एक्स फैक्टर। तो कुल मिलाकर सवाल वही है, क्या ये युवा भारतीय टीम नए कप्तान के साथ इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशंस और इतिहास के बोझ को पार करके
18 साल बाद सीरीज जीत पाएगी? बिल्कुल। या फिर ये दौरा भी पिछली कई सीरीज की तरह एक और कठिन चुनौती बनकर ही रह जाएगा? ये सवाल अगले कुछ हफ्तों में इसका जवाब मिलेगा।